नमस्कार। दुनिया के कोने कोने में अपनी आंखें खोल देने वाले मैजिक शो से तूफान मचा देने वाला द ग्रेट गायबी अब इंडिया का दिल जीतने आया है। इंडिया का टूर शुरू हो गया। अब आप लोगों के दिलों में घुसकर उन्हें जीतने के लिए बेताब है द ग्रेट गायबी, द ग्रेट गायबी। फोटो खींचिए, मेरे शो का वीडियो उतारिए और घर जाके उसे बार बार देखिए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि यह जादू हुआ कैसे है। और जो आइटम मेरे शोज में सबसे आखिर में होता है वो आज आपके लिए मैं सबसे पहले करूंगा, ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि गायबी ग्रेट गायबी क्यों है। 15 सेकंड में कहां चला जाता है आप देखते रह जाएंगे। तो ये कौन है? तब पता नहीं, चेहरे पे तो खून ही खून है। माय गॉड, फेस तो डिस्टॉर्ट हो चुका है। हे भगवान, पहले शो में पहले ही दिन खून। अरे जाओ कोई सीआईडी को बुलाओ। लगता है खुशखबर है, स्मगलिंग की केस सॉल्व होने वाली है। तो पंकिता रानी वाला? हाँ वही, हाँ फ्रेडेक्स। अरे सर, आप लोग आ गए सर? पंकिता रानी के बारे में कुछ पता चला? कहाँ पर स्मगलिंग करने वाली है वो? सर, हिंग बड़ी कमाल की चीज होती है सर। अब मुझे तो पता ही नहीं था सर। क्या? हिंग? हाँ हिंग। आज मैंने दाल में हिंग का तड़का लगाया तो ऐसा स्वाद आया सर, आहा पूछो मत। और सर वो बाल्टी चिकन बनाने में ये बड़ी काम की चीज है सर। रेडी, पंकिता रानी को पकड़ना है, वो स्मगलर। सर, हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए 36 मसाले लगते हैं सर।
और उसे बनाने के लिए 12 घंटे। मटन कितना पकाना है, इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई ना सर तो सारी मेहनत बेकार। दया, यहाँ कोई खाली दीवार है यहाँ पर मैं अपना सर पटकूं? फ्रेडरिक्स, मैंने तुम्हें पंकिता रानी के बारे में उसका फोन टैप करने के लिए कहा था। अरे सर वो आपने कभी दम आलू खाया सर? कैसे बनाते पता है आपको? तुम्हारा तो दम आलू में निकाल दूंगा, समझे? तुम्हारी भूख की तो मैं एसीपी प्रद्युमन ये क्या मैजिक शो में लाश? पर ये हुआ कैसे? जादूगर बॉक्स में गया और 1 मिनट के बाद यहां से एक लाश बाहर निकलती है और 1 मिनट में जादूगर का खून हो गया। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। ये आदमी कोई और है। ये जादूगर नहीं है? नहीं, ये कोई और लगता है। आपने देखा है ठीक से? है? जरा इसका चेहरा देखिए, आइए देखिए। मुझसे देखा नहीं जा रहा, पूरा चेहरा खराब हो गया। ये बॉक्स में कोई किसी को कैसे मार सकता है? तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये गायबी नहीं है? मैं गायबी की पत्नी हूँ। कपड़े भी तो बदल गए 1 मिनट में। बहुत बड़ा जादूगर था सर वो। था नहीं है, गायबी जिंदा है। किसी ने कुछ कर दिया और ये लाश बॉक्स में रख दी है। हाँ सर, आप इस आदमी का शूज उतार कर देखिए। क्यों? ये पैर में क्या है? गायबी के राइट पैर में 6 उंगलियां हैं। पैर में क्या है? गायबी के राइट पैर में 6 उंगलियां हैं। इनके पैर में तो 6 उंगलियां नहीं है। गायबी जिंदा है। मैंने कहा था ना आपसे, ये वो आदमी नहीं है। तो फिर वो जादूगर गया कहाँ? आप लोगों में से किसी ने देखा उन्हें बाहर जाते हुए? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। हमारा मुंह तो उधर था सर। मैंने आपसे कहा ना वो बहुत बड़ा जादूगर है। अरे माना कि बहुत बड़ा जादूगर है, पर एक लाश रख के कहाँ गायब हो गया? क्या हो क्या रहा था यहाँ पे? क्या हो रहा था इस वक्त यहाँ पे? सर हम लोग गायबी सर को हैंडकफ लगा के इस बॉक्स के अंदर बंद कर देते थे। फिर गायबी सर अपने आप हैंडकफ खोलकर गायब हो जाते हैं और फिर सामने की एग्जिट से आते हैं। और आज जब बॉक्स खोला तो उसमें से ये लाश निकली। मगर ये सब होता कैसे? सर सबके सामने मत पूछिए। एक खून हो गया, समझी? अब बताओ जल्दी। सर जैसे ये बॉक्स का दरवाजा बंद होता है हम लोग सामने खड़े हो जाते हैं और फिर जादूगर ये ट्रैप खोलता है और फिर स्टेज के बीच का ये ट्रैप डोर असिस्टेंट खोलता है और जादूगर इसके अंदर घुस जाता है। और सर जादूगर जैसे नीचे जाता है मैं उसकी हथकड़ी खोलता हूँ और वो भाग जाता है। और आज क्या हुआ? सर आज तो गायबी सर आई नहीं है और जैसे मैंने शोर सुना यहाँ ऊपर आया तो लाश पड़ी थी। अगर जादूगर वहां नहीं आया तो फिर कहाँ गायब हो गया? जरा देखो तो सही, ये आदमी सही बोल रहा है या झूठ? देखा? यहाँ से आइए सर। आओ संभाल के। चलो दिखाओ ये रास्ता कहाँ जाता है? हाँ सर, ये रास्ता स्टेज के पीछे से बाहर जाता है। शायद ये गायबी तुम्हें बिना बताए यहाँ से भाग गया। सर जब तक मैं उसको ना छोड़ूं, उसकी हथकड़ी ना निकालूं, वो बाहर कहीं नहीं जा सकता। तो फिर ये गायब कहाँ हो गया? हाँ? हाँ सर, यही वो रास्ता जो स्टेज के पीछे से बाहर जाता है।
वॉचमैन, ये जादूगर गायबी आज यहाँ आया था? नहीं सर, गायबी तो आज यहाँ एक बार भी नहीं आया सर। अच्छा, जब लाश मिलने के बाद यहाँ हल्ला हुआ और लोग भागे तब तुम कहाँ थे? सर मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। लोगों की आवाजें तो आ रही थी, मगर सर मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मतलब यहाँ से कोई बाहर गया ही नहीं? सर उसके हाथ पर हथकड़ी बनी है, ये तो खोलना चल भी नहीं सकता सर। ये तो कमाल हो गया। नहीं अभिजीत, गायबी यहाँ से नहीं भागा। यहाँ से नहीं भागा? ओह, शायद यहाँ से निकला होगा। नहीं सर, मैंने सारा ऑडिटोरियम चेक किया है, चुपके से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने आपसे कहा तो है कि वो बहुत बड़ा जादूगर है। तुम कहाँ पे थे? मैं यहीं पे, मैं शोज का मैनेजर हूँ। मैं यहीं था। कहाँ पे? ये इधर एग्जैक्टली। यहाँ से तो सब साफ दिखता है। क्या? जरा बॉक्स के पीछे जाना। एकदम साफ दिखता है। इसका मतलब तुमने गायबी को भागते हुए देखा है? नहीं, झूठ। एक्चुअली जब मैं यहाँ से खड़ा देख रहा था तो ये लड़की सामने आ गई, मैं कुछ देख नहीं पाया। सब झूठ है। तुमने देखा है, तुम सब जानते हो। विवेक, जरा इस बॉक्स के अंदर जाना और तुम तीनों बॉक्स के सामने खड़ी हो जाओ, जैसे उस वक्त खड़ी थी। विवेक, जल्दी से बॉक्स में से निकलो और जितनी जल्दी हो सकता है जमीन से घिसटते हुए सामने से निकल जाओ। और याद रखना, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी है। यस सर। ऐसे ये गायबी ऐसे भागा है। क्या? ये मिला है सर, गायबी यहीं से भागा है। गायबी को भागने में 15-20 सेकंड लगे होंगे, लेकिन इन 15-20 सेकंड के अंदर ये लाश इस बॉक्स में कैसे आ गई? तुम्हें सब मालूम है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तुम्हें सब मालूम है? नाटक कर रहे हो तुम। ये लाश यहीं कहीं रखी होगी पहले से ही। जरा चेक करो सब तरह। देखो ये लाश यहाँ पे आई कैसे? देवयाना, अगर पिछले मर्डर केस में हम एसीपी सर को नहीं बताते कि वो विट्रूवियन मैन है तो केस सॉल्व ही नहीं होता। मगर मुस्कान, वो मैंने तुम्हें बताया था, उन लाशों के पेट पे जापानीज में जो लिखा हुआ है ना, वो अगस्त हुआ। मैंने बताया, तुमने बताया, सीआईडी में ये सब होते रहता है। पर मुस्कान, तुमने एसीपी सर को एक बार भी ये नहीं बताया कि 23 अगस्त को जो ब्लास्ट होने वाले थे ना, उनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मैंने बताया नहीं? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। खून! देखिए इस कार्पेट पे कितना खून लगा हुआ है। लाश छुपा के लाने का अच्छा तरीका है। ये कारपेट इतना भारी है, किसी ने खोल के देखने की कोशिश भी नहीं की होगी। साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता गायब ही नहीं किया होगा। I mean, कोई अपनी पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकता है? और मुझे नहीं लगता बाहर का भी कोई इंसान है। जरूर इन असिस्टेंट्स में से कोई एक है। अब लग तो यही रहा है। किसी ने इस लाश को एकदम तैयार करके रखा हुआ था और जैसे ही गायबी बॉक्स के अंदर से बाहर कूदा, किसी ने फटाक से ये लाश इस बॉक्स में रख दी। सर, लेकिन ऐसा तो नहीं गायबी जैसे ही बॉक्स से बाहर कूदा, उसने लाश देखी और वो भाग गया। ये क्या फेंके जा रही हो दिव्याना? अगर गायबी ने लाश देखी तो फिर उसने शोर क्यों नहीं मचाया? हाँ, ये डिटेक्शन है, कोई खेल नहीं।
तो तुम ही बताओ वो गायब क्यों हो गया? अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ वो गायब क्यों हुआ? मुझे लगता है कोई उसे उठाकर ले गया है। मुझे कौन उठाएगा? अब मैं उठाऊंगा सबको। देखो सालन के एक सीधा साधा सवाल पूछा, सीधा साधा जवाब दो। इतना टेढ़ा क्यों हुआ जा रहा है? उस तरफ मुंह करके खड़ा है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे? डॉक्टर तारिका, चुपचाप रिपोर्ट दे दो इन्हें और जाने दो यहाँ से, और लिख दो रिपोर्ट में कि इस आदमी को गला घोट कर मारा गया है। गला घोट के? मगर हमें तो लगा कि इसे किसी भारी चीज से मारा गया। पता चल गया ना कि मारा भी गया और गला भी घोटा गया। अब जाओ यहाँ से। अरे हुआ क्या है, जो इतना उखड़े जा रहा है? इतना बेवकूफी का सवाल पूछते हो। और फिर तुम्हें बताया ना कि फॉरेंसिक लैब अब अलग हो गई। हम लोग डॉक्टर तारिका से पूछ रहे हैं। डॉक्टर तारिका, जैसा मैंने कहा है वैसा कीजिए प्लीज। यहाँ बॉस कौन है? डॉक्टर तारिका। डॉक्टर तारिका। डॉक्टर तारिका, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि 1-1.5 मिनट में एक बंद बॉक्स में कोई बॉडी बदली जा सकती है क्या? नहीं। तो फिर ये बॉडी जादूगर गायब भी क्यों हो सकती है? मगर सर, जादूगर की वाइफ ने बताया कि ये लाश जादूगर गायबी की नहीं। हाँ, लेकिन उसकी बीवी झूठ भी तो बोल सकती है। डॉक्टर तारिका, एक बंद बॉक्स में इस आदमी पर कोई भारी औजार से वार किया जा सकता है? हे भगवान, मुझे उठा ले, ऊपर बुला ले, या फिर कुछ ऐसा कर जिससे ऐसे बेवकूफी के सवाल नहीं सुनने पड़े। डॉक्टर तारिका प्लीज। सर, ऐसा नहीं हो सकता। ये लाश 2 दिन पुरानी है। 2 दिन। 2 दिन पहले इस आदमी की मौत हुई है। मतलब ये लाश 2 दिन से वहीं पड़ी थी? जी हाँ। सर, वो जो कार्पेट मैंने ढूंढा था जिसमें लाश पाई गई थी, उस पे लगे हुए खून को देखते मुझे पता चल गया था कि वो लाश। मैंने कहा था दिव्याना से कि लाश को वहां पर काफी दिन हो गए होंगे, पर लाश को अच्छी तरह से देखा करो, बात क्या करो उससे। लाश बाहर से लाई हुई है ये तो हमें पता था, लेकिन ये 2 दिन पुरानी है ये। सर, हाँ? ये देखिए, इसके पैर देखिए। ये पैर जले हुए हैं और काफी पहले से जले हुए हैं। मारने से पहले पैर जलाएंगे? जी हाँ। 1 मिनट सर। ये देखिए सर, ये आदमी बार बार आग के ऊपर चलता है। ही इज अ फायर वॉकर। गरम गरम जलते हुए कोयलों के ऊपर चलता है। एक बार पैर ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से चलता है। पर पूरे इंडिया में तो बहुत लोग हैं जो आग पे चलते हैं। हाँ सर, इस आदमी के कपड़े बहुत महंगे हैं। ये कोई गरीब आदमी नहीं है। नमस्कार, बी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर। मुंबई में तहलका मचाने वाले सीरियल किलर को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। और आप सुनते हैं आज की सनसनीखेज खबर। बॉक्स के अंदर घुसा जादूगर और बाहर निकली डेड बॉडी। इस मैजिक शो के पीछे की कहानी और भी उलझती ही जा रही है। सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, पर अंदर की खबर ये है कि सीआईडी हर जगह जादूगर गायबी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए बी न्यूज। ये सीआईडी तो पीछे ही पड़ रही है। ये लोग मुझे जरूर ढूंढ निकालेंगे। इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। पहले मिला लगा हुआ। चलो हटिए, हटिए आप लोग बाहर जाइए, काम करने दीजिए प्लीज। बाहर जाइए, चलिए बाहर जाइए आप लोग प्लीज। किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया आप लोगों ने? चलिए बाहर जाइए। ये तो गायबी का असिस्टेंट है। लगता है झूठ बोलने की सजा मिली है इसको। झूठ बोलने की सजा? मगर इसके तो होठ नीले पड़ गए। इसे जहर खाया? लेकिन इसने अचानक तो जहर नहीं खाया होगा ना। याद है कल रात थिएटर में इसने कहा था इसे पता नहीं लाश कहाँ से आई है। किसी न किसी ने तो लाश रखी होगी उस बॉक्स में, और लाश रखने का सबसे अच्छा मौका इसी के पास था। मुझे भी लग रहा था कि लाश इसी ने रखी। जहर खाया है इसने या खिलाया क्या है? खिलाया गया और इसने खा लिया? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही हुआ है सर। इसने आराम से जहर पिया है। 2 गिलास मतलब खूनी
इसका दोस्त? इसे पता भी नहीं चला होगा कब इसके गिलास में खूनी ने जहर मिला दिया। ये गाय भी अब तक हमें नहीं मिला है। एक लाश तो वहां थिएटर में छोड़ के भाग गया और दूसरी ये। मतलब गायबी ने मारा इसे? और कौन मारेगा? बस मुझे तो लगता वही है। तो अभी तक गायबी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? सीआईडी से छुप रहा है, इसका मतलब है कि खून उसी ने किया है। इस बार आप लोग एकदम सही। आप लोगों ने लाश से बात की तो आपको पता चला कि ये आदमी जहर खा करके मरा है। और इधर मैं डॉक्टर तारिका से कह रहा था कि पैर जलने वाली बात बताकर तो आपने एसीपी साहब को एकदम चक्कर में डाल दिया। और जब मैंने इस लाश से बात की तो ये मुर्दा कुछ बोला ही नहीं। फिर मैंने इसका मुंह खोला, अंदर झांक के देखा। इस आदमी का गला अंदर से कटा है। गला अंदर से दोनों तरफ से कटा है, जैसे किसी ने गले के अंदर चाकू डाला हो। और जब ये बात मुझे डॉक्टर तारिका ने बताई तो पोस्टमार्टम करते वक्त मैंने इस आदमी का तो कुछ दिखा? जी हाँ, ये देखिए, अंदर चाकू के निशान हैं और निशान गहरे हैं, काफी पुराने। ये मामला तो बड़ा अजीब है। गले में चाकू डालने के बाद भी ये आदमी जिंदा कैसे रहा? ये जिंदा इसलिए रहा क्योंकि ये खुद एक जादूगर है। सर ऐसे जादूगर तो बहुत है सर, जो आग पे भी चलते हैं और गले में तलवार भी डालते हैं। हाँ तो बताओ, जल्दी नाम बताओ एक एक का। वो सर अब यहाँ नहीं रहते सर, अब बाहर रहते, बाहर इंडिया के कोने कोने में रहते सर। लेकिन इनमें से सिर्फ एक आदमी है सर जो आग पे चलता है। और तलवार? तलवार नहीं डालता मुंह में? डालता है सर, पर कभी कभी। पर डालता तो है ना। मतलब इस आदमी को पता होगा कि ये मरा हुआ आदमी कौन है। पर ये है कौन? ये शोज कहाँ करता है आपने? सर कोई मिस्टर प्रॉल है सर, पटवारी हिल्स के किसी थिएटर का एड्रेस है सर। चलते हैं, अब इसलिए वहीं चलते हैं। मैं एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? वो ऑडिटोरियम के मालिक से मिलना है। क्यों? एक जरूरी काम के लिए ऑडिटोरियम बुक करवाना है। मालिक नहीं है, आप बाद में आना। बोला ना जरूरी काम है। अरे बोला ना, मालिक नहीं है, आपका काम नहीं होगा। अबे ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे, समझा ना? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। आप जो भी हो, अंदर जाना मना है। चलिए बाहर। ऐसे नहीं मानेगा ये। गार्ड साहब, प्यार से मेरी आंखों में देखो। अजीब आदमी हो, मुझे कहीं देखना होगा नहीं है। प्यार से मेरी आंखों में देखो, प्यार से मेरी आंखों में देखो। कोई टेंशन नहीं है, आराम से सो जाओ, सो जाओ आराम से। और जब जागोगे तो जागने के बाद मुझे अंदर जाने देना। सर मिस्टर प्रॉल यहाँ शो करते हैं, मैजिक का शो। ये थिएटर भी उन्हीं का है सर। 2 दिन से वो यहाँ आए नहीं सर, पता नहीं आखिर बात क्या है। अभी जिस तरह वो फोटो दिखाओ, अब इस फोटो को अच्छी तरह से देखो और बताओ, क्या मिस्टर प्रॉल के उंगलियों पर ऐसा ही निशान है? हाँ, ये तो वही निशान है। ये वही टैटू का निशान है, एंकर वाला टैटू। आई एम सॉरी, लेकिन मिस्टर प्रॉल अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते। उनकी लाश हमें एक थिएटर से मिली है। गायबी, तू तो गया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ये कैसे हुआ सर? वही पता लगाने हम भी आए। तुम हमें ये बताओ, क्या जादूगर गायबी मिस्टर प्रॉल को जानता था? 1 मिनट सर। सर, काफी पुराना फोटो है, लेकिन ये गायब यहाँ कर क्या रहा है? सर ये गायबी प्रॉल साहब का असिस्टेंट था।
ये असिस्टेंट तो मेरा बैंड बजा देगा। इससे पहले कि सीआईडी मुझ तक पहुंचे कुछ तो करना होगा। तो इसका मतलब है जादूगर गायाबी और मिस्टर प्रॉल एक दूसरे को जानते हैं। बाकी दोनों कौन है? सर ये है मिस्टर नीरव, प्रॉल साहब के मैनेजर, पब्लिसिटी का काम देखता है सर। और ये है मिस्टर राहुल, ये पुराने असिस्टेंट हैं। ये दोनों अब कहाँ हैं? सर 2 दिन पहले प्रॉल साहब गयाबी से मिलने गए थे, तो ये दोनों राहुल और नीरव भी उसके साथ थे। 2 दिन हो गया सर, उनका भी कोई पता नहीं है। अब भागने का वक्त आ गया। कहीं सीआईडी के हाथ लग गया तो बचना मुश्किल है। भाई जादूगर गायाबी और मिस्टर प्रॉल कहाँ मिलने वाले थे? सर ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन वो किसी थिएटर में मिलने वाले थे। थिएटर में? यस सर। ओह, तो इसका मतलब है मिस्टर प्रॉल 2 दिन पहले जादूगर गायाबी से थिएटर में मिलने गए और उसी दिन उनका खून हुआ। इसका मतलब है मिस्टर प्रॉल की लाश बाहर से नहीं लाई गई, बल्कि उनका खून उसी थिएटर में हुआ है। मिस्टर प्रॉल का खून 2 दिन पहले हुआ सर। 2 दिन में न जाने कितने लोग आए होंगे यहाँ पर सामान निकालने के लिए। बहुत सारे लोगों के निशान होंगे सर। सर। हाँ विवेक। सर ये देखिए। क्या इतना सारा खून जमा होके सूख गया है? मेरा अंदाजा सही था, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। सर। हाँ मुस्कान, क्या है? सर ये देखिए, यहाँ भी कुछ है ना? तुम कह रही थी कुछ नहीं मिलेगा, अब कैसे मिल रहा है फटाफट? ये खून के निशान वो देखो, आगे तक जा रहे हैं। देखते हैं ये क्या? ये खून के निशान यहां के खत्म हो गए। इसका मतलब है किसी ने लाश यहां रखी थी। सर ये लाश 2 दिन से किसी ने क्यों नहीं देखी? कोई सोच भी नहीं सकता है कि यहां एक लाश होगी। सर जब मिस्टर प्रॉल और गायबी की मीटिंग हुई थी ना, मीटिंग में 4 लोग थे। मिस्टर प्रॉल, गायबी, नीरव और राहुल। जो भी हुआ इन चारों के बीच ही हुआ होगा। हाँ, अब हमें यह देखना है कि मिस्टर प्रॉल का खून नीरव ने या राहुल ने या खुद जादूगर गायाबी ने किया है क्या? नीरव, नीरव दरवाजा खोलो। नीरव हम लोग सीआईडी से आए हैं, दरवाजा खोलो। नीरव, नीरव क्या हो गया? अरे हमारे आने से पहले ही शायद इस नीरव ने सुसाइड कर लिया। अभिजीत जिंदा है, धड़कन अभी भी धीरे धीरे चल रही है। इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं। एक राहुल ही मेरी जान का दुश्मन बचा है। इससे पहले कि सीआईडी वहां पहुंचे, मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए। राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है। खैर जो होना था वो तो हो चुका, पर वो अचानक गायब कैसे हो गया? क्या मालूम कैसे हो गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं।
की आवाज तो जानी पहचानी लगती है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कहीं वापस ना आ जाए। तुम्हारा डर सही है मानवी। आ गया हूं मैं। देखो आ गया हूं मैं। तुम अचानक कहाँ चले गए थे गायबी? मुझे ये बताओ वो लाश वहां कैसे पहुंची? मुझे क्या मालूम, हमें तो लगा कि लाश तुमने रखा था। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं खुद अपने लिए कब्र खोदूं? वही तो मैं भी सोच रही थी गायबी। क्या सोच रही थी तुम? पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं और तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तुम शर्म नहीं आती है तुम्हें? आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली वो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। राहुल प्लीज इन्हें मत, प्लीज। अब ये ड्रामा खत्म करने का वक्त आ गया गायबी। तुम मार डालोगे मुझे? हाँ मारूंगा, और यही मारूंगा गायबी। नहीं राहुल। जब से प्रॉल और गयाबी की मीटिंग हुई है तब से ये सब खून होने शुरू हुए हैं। और सर मिस्टर प्रॉल का असिस्टेंट भी यही कह रहा था कि गायबी के मीटिंग के बाद से ही नीरव भी नजर नहीं आ रहा था। प्रॉल का खून भी उसी मीटिंग में हुआ है और शायद नीरव ने वो खून होते हुए देख लिया और इसीलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। सर लेकिन नीरव का चेहरा एकदम शांत लग रहा था सर, जैसे कि कोई ट्रांस में है। सर हो सकता है किसी ने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया हो। हाँ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे हिप्नोटाइज किया हो। सब मिस्टर प्रॉल के ऑडिटोरियम के बाहर जो गार्ड था ना, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ये खूनी बड़ा खतरनाक है, एक एक करके सारे सबूत मिटाते जा रहा है। सर उस मीटिंग में 4 लोग थे। पहला मिस्टर प्रॉल जिनका खून हो गया, दूसरा जादूगर गायबी जो भाग गया, तीसरा नीरव जो किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहा। बिल्कुल सही मुस्कान। और चौथा राहुल। इस केस को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, राहुल। ये राहुल ही हमें बता सकता है कि उस रात क्या हुआ था। लोग हैं, एक और लाश। ये है कौन? दया, इसका चेहरा कुछ पहचाना सा लग रहा है। कौन है? राहुल की वाइफ है? पता नहीं, पर इसे कहीं देखा है। तुमने राहुल की वाइफ को पहले कहां देखा? ये औरत वहां आई थी ऑडिटोरियम में। हाँ सर, आप इस आदमी का शूज उतार कर देखिए। अरे ये तो ग्रेट गायबी की वाइफ है, मानवी। अरे हाँ, अब याद आया। गायबी की वाइफ, पर ये यहाँ क्या कर रही है? राहुल के घर में? ओह, अब ये केस कुछ समझ में आ रहा है। आदया बोलो। सर यहाँ राहुल तो नहीं मिला है, पर मानवी की लाश पड़ी हुई है। मानवी की लाश? जय, ये मानवी जादूगर गायबी की वाइफ है हाँ ना? सर, किसी ने मानवी को गोली मार दी है। ये मानवी राहुल के घर पर क्या कर रही थी? तो यहाँ जैसे खून मिला है, उससे तो लगता है कि मानवी का खून इसी घर में हुआ है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि राहुल के घर में। कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं था, इस राहुल और मानवी का? तुम्हें क्या लगता है? सर ये सब देख के तो कुछ ऐसा ही लगता है। और कुछ पता चला ये खून किसने किया है? सर राहुल गायब है, मानवी की लाश यहाँ है, राहुल ही होगा सर। राहुल? सर ये तो कुछ हिलडुल भी नहीं रहा है, इसे पूछेंगे कैसे? इसे शॉक देते हैं दया, इसे कुछ दिखाते हैं। कायबी कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कायबी,
गायबी कहाँ हो तुम? मेरा तो पूरा करियर ही बर्बाद हो गया। पता नहीं कहाँ कहाँ छिपना पड़ेगा, क्या क्या भेष बनाने पड़ेंगे। कौन? मैं कौन? वही। ओ, तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गायबी, पहले ये बताओ, तुमने मानवी को क्यों मारा? तुम दोनों का प्यार हो गया, मैंने सोचा कोई तो गिफ्ट देना चाहिए तुम्हें। तू खूनी है। खूनी मैं नहीं, खून तुमने किया। ठहरो राहुल, रुक जाओ राहुल। तुम बहुत थके हुए हो राहुल। नहीं, थकान से तुम्हें बहुत नींद आ रही है राहुल। ठहरो मानवी, यहीं रुक जाओ। तुम कहीं नहीं जा सकती मानवी। तुम्हें भी बहुत नींद आ रही है मानवी। अब ये गधा धीरे धीरे अपनी गन को मानवी की तरफ ले जाएगा। ये तुमने क्या क्या गायबी? मेरे हाथों से तुमने मानवी का खून करवा दिया। पहले मुझे ये बताओ कि मिस्टर प्रॉल की लाश को उस डिब्बे में किसने रखा? जिस दिन तुम बेसमेंट में मिस्टर प्रॉल से मिले थे। वेलकम मिस्टर प्रॉल। बस आप ही की कमी थी। गायबी, मैं बधाई देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ। किस बात की? तुम मेरे सबसे चालाक शागिर्द निकले हो। तुमने 2 साल में मेरे सारे जादू के सीक्रेट चुरा लिए। तो मालूम पड़ गया आपको? मालूम तो पड़ना ही था, अब सारी दुनिया को पता लगेगा। उनकी लाश को डब्बे में मैंने रखवा दिया था और तुम्हारे असिस्टेंट के जरिए दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश करने वाला था, लेकिन मुझे डर था वो अपना मुंह खोलने वाला था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ओह, तो तुमने मारा मेरे असिस्टेंट को? हाँ? गायबी, तुझे मैं... सो जा। राहुल, जल्दी से घूमो और दया पे गोली चलाओ। दया, तुम बहुत थके हो, नींद आ रही है तुम्हें, सो जाओ दया। क्या कर रहे? मैं देखता हूं अंदर क्या है। अभिजीत, तुम थके हुए हो, तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ अभिजीत। चुप, सो जा के बच्चे। तुम बहुत थके हो, सो जाओ। जल्दी से इसकी आंखों में कोई कपड़ा डालो, इसकी आंखें बड़ी खतरनाक है। जल्दी डालो। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अब मैं सुलाऊंगा तुझे।
How are you feeling, Peter? I'm feeling hungry. Well, I'm feeling hungry. Danny, जल्दी करो, भूख लगी है। नहीं, मुझे माफ कर दो। प्लीज, इस बार मुझे माफ कर दो। Danny! बांधो मुझे। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है पीटर। मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ ये चाकू। प्लीज डोंट किल मी, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर दो, मैं धोखा नहीं दूंगा। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं पीटर। मैंने कहा ना, मौत ऊपर वाले के हाथ में है, वही बचाएगा तुम्हें। खोलो इसे, क्विक। डॉक्टर, एक तूफान खबर है। क्या? ग्रैंड म्यूजियम में चोरी हो गई है कल रात को। 20 करोड़ का हार चुरा लिया है किसी लड़के ने। किसी लड़के ने? ये वही होगी, ये वही है। म्यूजियम में स्टैचू बन के खड़ी थी। वही है डैनी, ये वही लड़की है। मैं जानता था वो मरी नहीं है, जिंदा है, और ये भी जानता था कि वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं रहेगी। चोर है, चोरी किए बगैर कैसे रहेगी? लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? डॉक्टर ओ से कोई नहीं बच सकता। देखा क्या हाल किया मैंने इसका। उसे ही मालूम है कि आपने माल कहां छुपा रखा है। सर काट दूंगा उस लड़की का। हो गया, परफेक्ट। निर्दम, निर्दम, और कितनी देर बाबा? बस 2 मिनट और। आज इतने दिनों बाद हम डिनर पर जा रहे हैं, एटलीस्ट आज तो देर नहीं करते। जल्दी करो बाबा। इस वक्त कौन आ गया? यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो बेल किसने दबाई? गिफ्ट? हैप्पी डेथ एनिवर्सरी टू निर्दम एंड नेहा, डॉक्टर हो। नेहा, नेहा क्या हुआ? बच्चों, उसने हमें ढूंढ लिया, वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसने हमें ढूंढ लिया, वो हमें नहीं छोड़ेगा। कौन नहीं छोड़ेगा? डॉक्टर हो। नेहा, नेहा 5 साल पहले हमने डॉक्टर ओ का गैंग छोड़ा था। अपने चेहरे भी बदल लिए हमने। कोई हमें कैसे ढूंढ सकता है?
ये डॉक्टर होगा इस टाइम में। रिलैक्स, मैं हूं ना। अब तो बता दो कि तुमने डॉक्टरों का माल कहां छुपा कर रखा है। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर घूम रहा है निर्तम। ठीक है, मैं तो तुम्हारी भलाई के कह रहा था। ऐसा करो, ये घड़ी पहन लो। ये घड़ी से मुझे ये पता चलता रहेगा कि तुम कहां हो। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ओके, नाउ जस्ट रिलैक्स, सब भूल जाओ और चलो डिनर पे चलते हैं। कम। और मैं अपने इयररिंग्स तो पहनना ही भूल गई, मैं 1 मिनट में आती हूँ। जल्दी करो। बहुत अच्छे है, लगता है आज तो बिजली गिरने वाली है। ये क्या हो रहा है? खून यहां पे गिरा है और फिर बॉडी को इस तरफ घसीटा है, लेकिन बॉडी यहां से गायब है। समझ में नहीं आता कि बॉडी को घसीटा क्यों। सर यही सबसे बड़ी बात है जो थोड़ी गड़बड़ है। पहले मारा, फिर लाश भी गायब है। क्या लाइट चली गई? लेकिन कल रात तो इस एरिया में लाइट थी, फिर क्या हुआ? फिर मैडम और साहब के चीखने की आवाज आई। आवाज सुनकर हम लोग कमरे से बाहर आए कि देखा कि बाहर से किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। तो जब तुम लोग यहाँ पर आए तब तुमने क्या देखा? निर्धन साहब के हाथ में रिवॉल्वर थी और वहाँ खून फैला हुआ था। निर्धन के हाथ में रिवॉल्वर? निर्दोम ईमानदारी से साफ साफ बता दो, तुम्हारी वाइफ को क्या हुआ है? पता नहीं, वो अचानक गायब हो गई सर। तुमने गोली चलाई थी है ना? देखो निर्दम, यहाँ बहुत सारा खून पड़ा है, समझे? उसे शायद किसी ने चाकू मारा था। वो वहां से गिरी थी सर। तुमने देखा था? हाँ। मगर तुम्हारे घर में तो लाइट नहीं थी। मैंने मोबाइल फोन की लाइट से देखा था। ओह, मोबाइल फोन की लाइट से देखा था। तुम इसी कमरे में थे है ना? हाँ। तो फिर तुम्हारी बीवी गई कहाँ? कोई और था यहाँ सर। कौन था? हा? कौन था? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जब जब किसी की वाइफ गायब होती है तब तब आदमी यही कहता है ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। अभिजीत, कुछ नहीं है, पैसे वैसे का चक्कर है। निर्दम, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बीवी गायब होती तो तुम्हें क्या फायदा होता? फायदा? हाँ, फायदा क्या होता? कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, तुमने गोली चलाई, गोली किसी को लगी नहीं है? ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि वाइफ को किसी ने चाकू मारा, किसने पता नहीं। इस पूरे एरिया में लाइट थी, सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं थी। क्यों? पता नहीं। अच्छा चलो, तुमने जिन लोगों पर गोली चलाई उनकी तुमने कोई बातचीत सुनी, कोई डायलॉग? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। अरे 4-5 लोग तुम्हारी बीवी को उठा कर ले जा रहे हैं, तुम 10 फीट की दूरी पर हो और तुम कह रहे हो तुम्हें मालूम नहीं? वाह वाह। बड़ी चालाक थी ये लड़की। ऑपरेशन करा के चाबी हाथ के अंदर छुपा ली इसने, क्योंकि ये जानती थी ये चाबी कितनी कीमती है। इसलिए मैंने हाथ ही काट लिया। हाथ काट के चाबी अंदर से निकालो डैनी, क्विक। वो गोलियां जो तुमने उन लोगों पर चलाई, कहीं उनमें से 1-2 गोलियां नेहा को तो नहीं लगी? कैसी बात कर रहे हैं आप सर? मैंने तो उसके हाथ में एक घड़ी भी बांधी थी। घड़ी? घड़ी? जी हाँ, ऐसी ही वाली ट्रैकर वॉच। ट्रैकर वॉच? तो इससे तो पता चल जाएगा कि नेहा कहाँ है। इसका ट्रैकिंग बटन दबाओ।
ये आवाज तो यहीं से आ रही है। इसका मतलब नेहा यहीं कहीं है। देखो जरा, सब लोग फैल जाओ। क्या हुआ? सर आवाज इस दरवाजे के पीछे से आ रही है। नेहा, ओह गॉड, ये क्या हो गया? नेहा, नेहा, नेहा। अब सब याद आ गया होगा तुम्हें, हाँ? मैं एक चोर हूं, इंटरनेशनल चोर। दुनिया भर से हम लोग कीमती सामान, पेंटिंग्स वगैरह चुराते थे। और तुम्हारी बीवी? वो भी एक चोर थी, मुझसे भी बड़ी चोर थी वो। एक बहुत बड़ी गैंग है, डॉक्टर ओ की गैंग। हम लोग उस गैंग के मेंबर्स थे। अच्छा, तो तुम उस डॉक्टर ओ के गैंग के मेंबर हो? पूरी दुनिया की पुलिस उसे ढूंढ रही है। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है। हम तो यहाँ आके छुप गए। वो हमें ढूंढ रहा था, पर अब उसे पता चल गया है। उसी ने मेरी वाइफ को मारा है। पर मारा क्यों? हाँ? हम लोग डॉक्टर ओ की चाबी इटली से चुरा के यहाँ ले आए और प्लास्टिक सर्जरी से अपने चेहरे भी बदल लिए हमने। और ये चाबी क्यों चुराई तुम लोगों ने? डॉक्टर ओ ने पिछले 10 साल में जो भी चीजें चुराई हैं, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, वो सब दिल्ली में कहीं छुपा कर रखी है। दिल्ली में? हाँ, वहां एक सेफ है। कहाँ है हमें नहीं मालूम। हम लोगों ने उस सेफ की चाबी चुराई थी। और अब वो चाबी है कहाँ? वो नेहा ने अपने हाथ के अंदर छुपा के रखी थी। इसलिए उन लोगों ने नेहा का हाथ काट दिया? हाँ, डॉक्टर ओ किसी को नहीं छोड़ता। जो भी उसे धोखा देता है वो उसका सिर काट देता है। प्लीज प्लीज मुझे जेल में डाल दीजिए। मैं एक चोर हूं। मुझे डॉक्टर ओ से बचा लीजिए प्लीज। ठीक है, तुम यहाँ चुप के बैठो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। एक बात बताओ, ये डॉक्टर ओ दिखता कैसे है? दिखने में बहुत ही शरीफ लगता है, बहुत ऐश करता है। उसके दिमाग में 19 नंबर घुसा है। चोरी करेगा तो 19 तारीख को, प्लेन में बैठेगा तो 19 तारीख को, पार्टी देगा तो 19 को। वो कपड़े कैसे पहनता है? वो हमेशा सूट पहनता है और सूट के पॉकेट में हमेशा एक पर्पल ऑर्किड का फूल लगाता है। पर्पल ऑर्किड? जी, हमेशा? हमेशा। अब तो उसे सेफ की चाबी भी मिल गई है, तो सबसे पहले वो दिल्ली जाएगा सेफ खोलने के लिए। यस प्लीज। मुझे मैनेजर से मिलना है। आपका नाम? DANNY, डैनी। सर मिस्टर डैनी आपसे मिलने आए हैं। हेलो मिस्टर लाल, मुझे डॉक्टर ओ ने भेजा है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चाबी ये लो, रूम नंबर 104 की चाबी।
यस सर। बहुत तरस आया इसमें। चलो देखते हैं बॉक्स में क्या है। विश्वास नहीं होता, मेरा खजाना, मेरा सारा सामान मुझे आज वापस मिल रहा है। कितने साल हो गए। देख क्या रहो डैनी, उठाओ, बेड उठाओ जल्दी। देखा कितना संभाल के रखा उसने मेरे बक्से को। आखिर मैंने ही तो सिखाया था उसे सब कुछ। मेरी प्यारी रूपल। थैंक यू। सॉरी, रूपल नहीं, नेहा। मेरा खजाना, मेरी जिंदगी भर की कमाई। ये तो खाली है सर। वो तो मैं भी जानता हूं। उस नेहा ने मेरा खजाना निकालकर यहां से कहीं और रख दिया है। कौन वो मैनेजर? कहाँ है वो मैनेजर? बुला उसे अभी। कहा था मैंने 104 नंबर का कमरा बिल्कुल मत खोलना, मत खोलना, मत खोलना। धोखा हुआ है मेरे साथ। फिर से धोखा हुआ है मेरे साथ। मैं अपना खजाना वापस लेकर रहूंगा। कोई नहीं छीन सकता मेरा खजाना मुझसे। कोई नहीं। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं कि वो सेफ कहाँ है? नहीं। नेहा को पता था? नेहा को ही पता था। ओह, तो उसने कभी तो बताया होगा तुमको? नहीं बताया। तुमने पूछने की कोशिश की? जी हाँ। तो? नहीं बताया। झूठ! सब झूठ है। तुम डॉक्टर रो से मिले हुए हो। सेफ की लालच में तुमने नेहा का खून करवा दिया है। उस दिन क्या हुआ था तुम्हें सब पता है। सब देखा है तुमने। कौन आया था, क्या हुआ था, सब देखा है तुमने। नहीं। झूठ! उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया उस सेफ के बारे में? वो सारा का सारा माल अकेले ही हड़पना चाहती थी। ये अब आया ना सब पेट से बाहर, क्योंकि नेहा जानती थी तुम डॉक्टरों से मिले हुए हो। मैंने तो उसे उसके टैटू के बारे में भी पूछा था। टैटू? कौन सा टैटू? एक दिन चुपके वो एक टैटू लगवा के आ गई यहाँ पे। विवेक, फोरेंसिक लैब में से जो लाश के फोटो हैं, देखो उनमें से कोई टैटू का फोटो है क्या? जल्दी लेकर आओ। बड़ा अजीब टैटू है। ऐसा टैटू कोई बनवाता है क्या? सर, ये टैटू कोई पेंटिंग नहीं है। इसे बहुत सारे सिंबल्स को मिलाकर बनाया गया है। इसमें जरूर कोई सीक्रेट है। ऊपर से पहला निशान 3 जैसा लगता है, या फिर M भी हो सकता है, और नीचे 2 अंडे। भूख लगी है क्या? और ये कान की जगह ये जो 6 बना है या उल्टा 9? W97 और N113। W97 और N113 और ये दोनों डॉट्स डिग्री। वेस्ट 97 डिग्रीज, नॉर्थ 113 डिग्रीज। सो हो सकता है जहां वो सेफ हो ये उसी का पता हो, ये एड्रेस हो उस कोऑर्डिनेट्स के। ग्रेट। चेक करो कंप्यूटर से इन कोऑर्डिनेट्स पर कौन सी जगह है। हमारा क्या बेचारा, अगर हम लोग मैनेजर का इंतजार करते रिसेप्शन तो शाम हो जाती। हाँ, लेकिन दया वो डैनी कहाँ है जिसे ये मिलने आया था? सर, ये कमरा तो बहुत साफ सुथरा है, लग तो नहीं रहा है कि यहाँ कोई आया है।
दया, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है दया। इस बेड को देखो, देखो इसे टेढ़ा रखा है, देखो जरा। बड़े अरे, ये तो डॉक्टर ओ का बॉक्स है। इसका मतलब है डॉक्टर ओ यहां आया था। अरे सर, ये डॉक्टर तो अपना पूरा सामान निकाल के ले गए सर। मानना पड़ेगा सर इस डॉक्टर ओ को। कोई बोल नहीं सकता इस होटल के कमरे के बेड के नीचे एक बॉक्स है और इसमें करोड़ों का माल छिपा है, और इस कमरे की चाबी ये मैनेजर अपने पास ही रखता था। एक के पीछे एक खून किए जा रहा है। दया, ये डॉक्टर ओ मुझे चाहिए, जल्दी से जल्दी। एक बॉक्स लेके आए हैं, वो भी एकदम खाली। डॉक्टर तारिका, अगर ये बॉक्स भरा होता ना तो ये लोग यहाँ कभी नहीं आते। अगर ये बॉक्स इतना ही खाली लग रहा है तो एक लाश डाल दे इसमें। धत तेरे की, लाश के अलावा कभी कोई और अच्छी बात आती है आपके दिमाग में? पता नहीं आप लोग अपनी बीवियों से कैसे बात करते हैं। अरे बीवी हो तो बात करेंगे ना। सर, आपको लगता है इस बॉक्स में बीवी मिलेगी? जी? क्या बोल रहे हैं? सॉरी, आपको लगता है इस बॉक्स में कुछ मिलेगा? जहां से आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है वहीं से कुछ ना कुछ निकालना तो फॉरेंसिक का काम है। वैसे कभी ना कभी इस बॉक्स में करोड़ों रुपए का माल भरा होगा। अब आए ना सही रास्ते पर। ये देखिए सर, इसमें से हमें ये सूखे हुए पेंट का टुकड़ा मिला है। इसमें 2-3 कलर मिले हुए हैं। और ये सूखे हुए ऑयल पेंट के टुकड़े जो किसी पेंटिंग से टूट के गिरे। पेंटिंग में से? जी हाँ, और ये 300 साल पुराना पेंट है। और इस पेंटिंग की कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा है। $50 मिलियन? माय गॉड! इसीलिए डॉक्टर ओ पागल बैल की तरह गुस्से में लोगों को मार रहा है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ पता चला? ये काफी नहीं है? नहीं, खूनी को पकड़ने के लिए नहीं। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं कुछ कहूँ? हाँ। सर, डॉक्टर ओ का कोई पता नहीं है। हम लोग चाहें तो एक साइकिक रीडर बुला सकते हैं सर। सर, एक लेडी है। किसकी मदद ले सकते हैं? सर, एक बहुत फेमस साइकिक रीडर सर। सर, जो चीज़ हम खुद नहीं देख सकते ना सर, वो सब कुछ हम बता सकते हैं। तो अब सीआईडी वाले अब तंत्र मंत्र वालों का पैर पकड़े। हाँ सर, वैसे भी वो आदमी मिल नहीं रहा है। हो सकता है साइकिक रीडर की मदद से हम डॉक्टरों तक जल्दी पहुंच जाएं। देवयाना, एसीपी साहब, मिल लीजिए ना, देख तो लीजिए कौन है लेडी। सारुंखे, मैं जानती थी बहुत जल्द मुझे यहाँ आना पड़ेगा। बहुत ही परेशान है आप लोग उसे लेकर, लेकिन वो नहीं मिलेगा। मेरी मदद के बिना वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। जी, इसीलिए देवयाना ने आपको यहाँ बुलाया है। आप नहीं आती तो एसीपी साहब ने तो हम लोगों को निकाल ही दिया था। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप? अभी बताती हूँ मैं। क्या लिखा है जरा पढ़ो फिर से। जी सर।
3 हफ्ते हो गए हैं। 3 हफ्ते हो चुके हैं। सीआईडी की टीम को लगता है कि देवयाना अपनी ड्यूटी निभाने के लायक नहीं है। डॉक्टर ओ का केस खत्म होते ही सीआईडी से उन्हें ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर किया जाए? सर मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि दिव्याना सीआईडी में आई कैसे। सीआईडी का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, अपना दिमाग लगा के अपनी मेहनत से सबूत कलेक्ट करना। और ये तो किसी भविष्य पढ़ने वाली को ले आई। ऐसे 2-4 ऑफिसर सीआईडी में आ गए ना तो सीआईडी का सारा काम बंद हो जाएगा। पर सर आपने इसे परमिशन दी कैसे? किसी ना किसी तरह डॉक्टर ओ को ढूंढना था, इसीलिए, समझी? मगर ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में से धुआं निकलता है। और तुम और आग मत लगाओ, समझो? जी सर। पास कर रही है तो एसीपी साहब ने हाँ बोल दी, वरना मैं तो इसे पहले ही भगा देता। बॉक्स के ऊपर हाथ रख के ये आंख बंद करके क्या बताएगा? खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, भयानक खूनी है वो। इस बक्से में से इतनी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है कि मेरा तो सर चकराने लगा। धोखा, किसी ने उसके साथ धोखा किया है और वो गुस्से की आग में जल रहा है। नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसने उसके साथ धोखा किया है उसे तो वो मार ही डालेगा। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो। मर जाने से अच्छा है डर जाना। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता। फ्लैम्बॉयंट है वो, हमेशा ऐश करता है। ये तो निर्दम बता चुका है। वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। पैसा, उसके पास बहुत पैसा है, स्टाइल है। लग्जरी के बिना ये आदमी रह नहीं सकता। ये तुम्हें कभी भी किसी ऐसी वैसी सस्ती जगह पर नहीं मिलेगा। फूलों से प्यार है उसे, लोगों को तड़पाने में उसे मजा आता है, उसकी आदत बन गई है। ये आदमी इतनी आसानी से आप लोगों के हाथ। ये आदमी छुपा हुआ कहाँ है? Six degrees, 10.5 south, 106 degrees, 49.7 east. ये क्या है? वर्ल्ड मैप में देखो, दुनिया का नक्शा है ना। आज के बाद फिर कभी नजर नहीं आना यहाँ पर, समझी? जल्द ही वो दिन आएगा जब आप खुद मुझे यहाँ वापस बुलाएंगे। कभी नहीं, नेवर। नेवर से नेवर अगेन। इस दुनिया में कब क्या होता है कुछ पता नहीं। फिर मिलेंगे। सर मैं करूं? क्यों, मैं लाइन लगा नहीं सकता? सॉरी सर। इंडोनेशिया में छुपा है डॉक्टर हो। दिव्याना, हमारी इस मैडम ज़ारा ने तो और भी फंसा दिया हम लोगों को।
ये देखो, देखो क्या छप के आया, फोटो भी छप गई है। सीआईडी अब अंधविश्वास के चक्कर में। देखो पढ़ो। देवयाना, देखा देखा सीआईडी की इज्जत कैसे मिट्टी में मिल गई है? हाँ? अब लोगों को पता चल गया है कि सीआईडी कुछ काम की नहीं रही। सॉरी सर, लेकिन सर मैं तो एक रास्ता ढूंढ रही थी केस सॉल्व करने के लिए। सॉरी? हाँ? अब सॉरी बोल के क्या फायदा है? पर ये फोटो प्रेस वालों तक पहुंची कैसे? सीआईडी ब्यूरो के अंदर आके ये फोटो कौन खींच गया? हम लोग जब वो एक्सपेरिमेंट देख रहे थे तब शायद किसी ने चुपके से आके फोटो खींची होगी। देवयाना, तुम्हारी बात सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगता है तुम्हें अब सीआईडी में नहीं रहना चाहिए। सर प्लीज सर, ये क्या कह रहे हैं? सर मैं ये तो ज्यादती है सर। ज्यादती? कैसी ज्यादती? हाँ? सर वो ऐसे किसी सीआईडी ऑफिसर को निकालना ये ठीक नहीं है सर। तुम्हें क्यों इतना दर्द हो रहा है? हाँ? सीआईडी की नाक कट गई, उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं? चिंता है सर, लेकिन देवयाना ने केस सॉल्व करने का एक तरीका बताया था बस। वैसे भी सर, हमें अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि ये मिस्टर ओ है कहाँ। मतलब मैडम ज़ारा को यहाँ बुलाकर हमने अच्छा ही किया है ना? यस सर। सर मैडम ज़ारा ने डॉक्टर ओ के बारे में जो कुछ भी बताया गलत नहीं था। सर वो ऐश करता है, शान से रहता है। सर वो अपने आप को बदल नहीं सकता। तो इससे क्या हुआ? सर डॉक्टर ओ ने जो भी रॉबरी की है हमेशा 19 तारीख को की है, क्योंकि उसे ये लगता है कि नंबर 19 उसके लिए लकी है। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि डॉक्टर ओ अपने आप को कभी बदल नहीं सकता। देवयाना, बार बार एक ही बात को बोलने से क्या फायदा? सर डॉक्टर ओ हमेशा अपनी कोट की पॉकेट में एक पर्पल ऑर्किड रखते हैं। पर्पल ऑर्किड? ये तो महंगा फूल है, हर जगह नहीं मिलता। सर शहर में जितने भी फूल वाले हम उन सबसे पूछ सकते हैं कि हर रोज पर्पल ऑर्किड कौन खरीदता है। सर इस शहर में कम से कम 5,000 फूल वाले होंगे, मगर हम उन सबसे पूछ सकते हैं सर। तो ठीक है, शहर में जितने भी फूल वाले हैं सबसे पूछताछ करो, देखो ये पर्पल ऑर्किड कौन खरीदता है। और देवयाना, इस मैडम ज़ारा की वजह से तुम्हें सीआईडी से तो जाना ही पड़ेगा। है तो ये मेरी चाबी, लेकिन कुछ अलग सी लग रही है। नेहा ने ये चाबी अभी तक अपने पास क्यों रखी? खजाना तो उसने पहले ही होटल के बॉक्स से निकाल लिया था। क्योंकि ये चाबी नेहा के लिए अभी भी बहुत जरूरी थी। कुछ सीक्रेट है इसमें। बॉस, सीआईडी आ गई। अभी सीआईडी के साथ फाइट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। चलो निकलो यहाँ से। डॉक्टर ओ, 25 कंट्री में इंटरपोल तुम्हें ढूंढ रही है और आखिर पकड़ा तुम्हें सीआईडी ने। काफी नाम सुना था आप लोगों का, पता नहीं था आप लोग भी मेरे फैन हैं। सॉरी, लेकिन आज ऑटोग्राफ साइन करने का टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा बिजी हूं। कोई बात नहीं, जेल में आराम ही आराम रहेगा। निकल गया, हाथ से निकल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डॉक्टर वापस सर कराएगा सर। ये देखिए। दिव्याना, तुम्हें वापस भेजा जा रहा है, तुम्हारा ट्रांसफर किया गया है। पर सर वो सर हमें लगता है कि एक चांस देना चाहिए सर इसे। हाँ सर। सर ये चाबी देखिए सर, इसमें एक छोटा सा फूल बना हुआ है। सर कल जब हम लोग नेहा के घर गए थे वहां पर बहुत सारी पेंटिंग्स थी सर, जिसमें छोटे छोटे फूल बने हुए थे। सर डॉक्टर ओ का खजाना नेहा के घर पर ही छुपा हो सकता है शायद। हाँ, ये चाबी है तो बहुत पुरानी, लेकिन इस पर ये जो फूल बना है वो अभी अभी बनाया है। सर चाबी पे फूल नेहा नहीं बनाया होगा, ये चाबी सब कुछ है सर।
प्लीज़ सर, प्लीज़ ये मेरी आखिरी बात मान लीजिए। सर अगर खजाना मिल गया तो डॉक्टर ओ भी मिल सकता है। ठीक है, इस डॉक्टर ओ की गर्दन पकड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये देखिए सर, सर इस पेंटिंग में बिल्कुल वैसा ही फूल है जैसे डॉक्टरों की चाबी में। तो इसका मतलब है कि नेहा ने सारे पेंटिंग, ज्वेलरी और मूर्तियां इस फ्रेम में छुपा के रखी है? सर हम लोग ये फूल वाली चाबी के पीछे भागे जा रहे हैं और वहाँ डॉक्टर हो खून के ऊपर खून करते जा रहा है। कुछ है इसमें, देखो। तो इसका मतलब है नेहा ने डॉक्टर ओ का सारा खजाना बेचकर ये हीरे खरीदे हैं। तो सर इसीलिए नेहा ने अपनी चाबी में ये फूल वाली ड्राइंग बनवाई। ये डॉक्टर ओ जिंदगी भर घूमता फिरता मगर उसे ये हीरे नहीं मिलते। झूठ, एकदम झूठ। डॉक्टर ओ का खजाना कोई नहीं लूट सकता। वैसे आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा एसीपी साहब। काफी सुना था मैंने आपके बारे में और आपके सीआईडी टीम के बारे में। 5 साल से जिस खजाने को मैं ढूंढ रहा था वो आप लोगों ने मुझे दिलवा दिया। थैंक यू सो मच। अब इतना बड़ा केस सॉल्व करने के बाद कोई छोटा मोटा केस मत लीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। यानी जाओ हीरे ले लो। थैंक यू एसीपी साहब। वैसे हाँ, आप लोगों के लिए एक तोहफा है मेरे पास, ये छोटा सा बॉम्ब, क्योंकि अब आप लोगों की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन एसीपी साहब, आप पहले आदमी हैं जिसके मरने का मुझे बहुत दुख होगा, सच में। सॉरी एसीपी साहब। बाय बाय। सर ये डॉक्टर वो कहीं नहीं भाग सकता है। उन डायमंड्स के साथ मैंने अपनी घड़ी डाल दी है। सर आपकी घड़ी? हाँ, मेरी घड़ी में जीपीएस फिट है। सैटेलाइट से पता चलता रहेगा ये डॉक्टर वो जा कहाँ रहा है। सर उस हेलीकॉप्टर से हमें फुल सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल मिल रहा है? सर बिल्कुल क्लियर सिग्नल है। गुड। कहाँ तक पहुँचा वो? सिग्नल 1 अंधेरी वेस्ट। सर वो जू गली से गुजर रहा है और वो लोग जीपीएस के थ्रू डॉक्टरों को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टरों से कितने दूर हैं? सर 2 किलोमीटर है। सर वो करानिया रोड पे रुका हुआ है सर। मेरे नाक के नीचे से हीरे लेकर भागा है। अब देखना मैं क्या करता हूँ उसका। अब हम लोग इंडिया से भाग सकते हैं। जरा देखो तो नेहा ने कितना अच्छा काम किया है। इतने बड़े बड़े पेंटिंग्स लेकर भागना बहुत मुश्किल होता, ये हीरे लेकर भागना बहुत आसान होगा। ये क्या है? वॉच? ये तो ट्रांसमीटर है। मरते मरते भी सीआईडी ने अपनी हरकत नहीं छोड़ी।
इतना गुस्सा उस बेचारी वॉच पर क्यों निकाल रहे हो? डॉक्टर हो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया की कोई पुलिस डॉक्टर ओ को गिरफ्तार नहीं कर सकती। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।